गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा संस्कृत का पंचम पाठ षट ऋतुर्वय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। अस्माकम माने हमारा, चितम माने मन को, ऋतुनाम ऋतुओं का, प्रसारति फैलाता है, यदा माने जब, विकसति विकसित होते हैं, मंदर मंदर धीरे धीरे, शस्य श्यामला माने फसलों से हरी भरी, सम्यक अच्छा, कृषानाम दुखियों को, क्षतिविद्वान सीधी, पादेशु पौधों में, कीटानाम कीट पतंगों का, प्रतीयते लगता है, चतुर्षु दिक्षु चारों दिशाओं में, धूमिका धुंध, आक्षंति आते हैं। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। एतत्तु अस्माकं सौभाग्यम अस्ति यत् अस्माकं भारत देशे षट् ऋतुर्वय भवन्ति। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, न तथा अन्य देशेषु जो अन्य देशों में नहीं हैं। यदा सूर्य उत्तरायणे, यदा माने जब, सूर्य माने सूर्य, उत्तरायण माने उत्तर में होता है, तदा शिशिर वसंत ग्रीष्म च ऋतुः भवन्ति, तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती हैं, भवन्ति माने होती हैं। यदा जब, भानु यानी कि सूर्य दक्षिणायन में होता है, तब वर्षा ऋतु, वर्षा शरद हेमंत च ऋतु भवन्ति। तब कौन सी ऋतु होती है बेटा? वर्षा शरद और हेमंत ऋतु। उत्तरायण में होता है तब कौन सी ऋतु होती है? वसंत ग्रीष्म और कौन सी? हाँ, शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु। और जब दक्षिणायन में होता है सूर्य, तब कौन सी ऋतु होती हैं? वर्षा शरद हेमंत ऋतु होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वसंत ऋतु के बारे में। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु सर्वेश ऋतु श्रेष्ठ है, अयम ऋतु श्रेष्ठ है। जो वसंत ऋतु वो सब ऋतुओं में श्रेष्ठ है। अयम ऋतुयानाम राजा, यह ऋतुओं का राजा है। एतत् ऋतुराजा कथते, इसे क्या कहते हैं? ऋतुराज भी कहते हैं। वसंत ऋतु प्रकृति रमणीय भवति, रमणीय होता है सुंदर। वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर होती है, रमणीय माने सुंदर होती है। वृक्षेषु नव फलवंती आगछन्ति, जो वृक्ष उन पर नई कोपलें आती हैं। सर्वत्र चित्तर वितराणी पुष्पाणी विकसन्ति, और चारों ओर क्या खिले रहते हैं? फूल खिले रहते हैं, यानी कि फूलों के चित्र दिखाई देते हैं। पुष्पेषु भंवरा गूंजती, और जो फूल हैं उन पर क्या? भंवरे गूंजते रहते हैं। विविध वर्णानाम तितलिका स्ततः उत्पतंती, और जो इधर उधर क्या है? रंग बिरंगी तितलियां उड़ती रहती हैं। आम्र वृक्षेषु कोकिला कुंजती, जो आम का पेड़ है उस पर क्या है? कोकिला कौन होती है? कोयल। कोयल कुंजती माने कूंजती है। जो आम के पेड़ है उन पर कोयल कूंजती है। पवना मंदा मंदा बहती, और जो हवा है वो धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे चलती है। पुष्पाणाम च सौरभम प्रवहति, और जो फूल हैं उनमें सौरभ प्रवहन करता है, यानी कि उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी, जो खुशबू फूलों की वो फैलती रहती है। वसंत काले प्रकृति सौंदर्य दृष्टवा चित प्रसिद्धांति, जो वसंत ऋतु है उसके सौंदर्य को देखकर, जो प्रकृति का सौंदर्य, वसंत ऋतु में जो प्रकृति का सौंदर्य है वो क्या? चित माने हृदय को, दृष्टवा माने देखकर, उसको देखकर हृदय क्या होता है? प्रसन्न होता है। जो वसंत ऋतु का जो वसंत ऋतु के महीने में जो प्रकृति का सौंदर्य है उसे देखकर मन बहुत ही खुश रहता है। उसके बाद हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु अनंतरे ग्रीष्म ऋतु आगमन भवन्ति, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। भगवता सूर्यस्य किरणें क्षैतिजवंत पतंती, इस भगवान जो सूर्य है उसकी किरणें क्षैतिजवंती क्या होता है? सीधे सीधे पड़ती है इस ऋतु में। ठीक है बेटा। येन सूर्य से किरणें उष्णा भवती, और जो है सूर्य की किरणें वो बहुत ही गर्मी देने वाली होती हैं।
यानी कि गर्म होती हैं। सर्वत्र उष्णा अधिका भवति, चारों ओर बहुत अधिक गर्मी होती है। इदानीम दिवसा अपि दीर्घा भवन्ति, और इस ऋतु में क्या है, दिन भी बड़े होते हैं। उष्णानाम कीटनानाम संहार भवति, और जो उष्ण है, इतनी गर्मी होती है, उसमें कीट पतंगों का संहार होता है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। वर्षा ऋतु, इसके बाद हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु अनंतरे ग्रीष्म ऋतु अनंतरे वर्षा ऋतु आगमनम भवति, जो ग्रीष्म ऋतु उसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। अस्य प्रभावेण वसुधा शस्य श्यामला भवति, और इसके प्रभाव से जो हमारी धरती है वो फसलों से हरी भरी हो जाती है। अतर शुष्क पादेशु पत्रेशु च प्राण संचार भवति, और इस ऋतु में क्या होता है, जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, इसमें जो सूखे पौधे और जो पेड़ हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, उन सब में क्या होता है, प्राणों का संचार हो जाता है, यानी कि उनमें नई जान आ जाती है, वो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं। उसके बाद चतुर्दश दिक्षु हरितानाम भवति, चारों दिशाओं में हरियाली छाई रहती है। विभिन्न प्रकारे जना पशव पक्षिण च आनंद अनुभवती, और सभी जो मनुष्य, भिन्न भिन्न प्रकार से जो मनुष्य हैं और पशु हैं, पक्षी हैं, सब आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि वो अलग अलग तरीके से जो मनुष्य हैं, पशु हैं और पक्षी हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि खुशी मनाते हैं। वसंत वर्षा ऋतु आत्पेन ऋतु जनेभ्य शांति तृप्ति च यच्छन्ति, और जो वर्षा ऋतु होती है उसके आने पर क्या होता है, शांति और तृप्ति यानी कि संतुष्टि का अनुभव होता है। उसके बाद है शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु और फिर शिशिर ऋतु। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने वर्षा ऋतु तक पढ़ा था, अब हम शरद ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु अनंतरे शरद ऋतु आगमन भवति, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समय सत्यम शनैः शनैः वर्धते, इस समय जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ती है। शरद ऋतु दिवसे लघु रात्रि च दीर्घा भवति, और शरद ऋतु में जो ठंड की ऋतु होती है इसमें क्या है, लघु माने छोटे, दिवस माने दिन, दिन छोटे होते हैं, रात्रि माने रात्रि, दीर्घा माने बड़ी होती है और रात्रि बड़ी होती है। शरद ऋतु जन समुदाय सत्य कारणेन सर्वाणि कार्याणि कृतुम असुविधाया अनुभव करोति, और शरद ऋतु में मनुष्य हैं वो ठंड के कारण अपने सभी कार्य को करने में असुविधा का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य दृष्टया उष्ण पदार्थानां भक्षण रोगा च आतंती, और क्या करते हैं, आतंती क्या होता, आते हैं क्या, स्वास्थ्य की दृष्टि से उष्ण पदार्थ यानी कि गर्म पदार्थ, भक्षण माने खाने के लिए आते हैं, किसकी दृष्टि से, रोगों की न होने की दृष्टि से। भी रोगों को देखते हुए गर्म जो पदार्थ होते हैं वो सर्दी की ऋतु में खाने के लिए आते हैं। सर्वजना स्वस्था भवन्ति, और सभी मनुष्य उनको खाकर क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। उसके बाद है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में क्या होता है, शरद ऋतु अनंतरे हेमंत ऋतु आगमन भवति, और शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् समय शरीर से दोषा शांता भवन्ति, और इस ऋतु में जो शरीर के दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। जठराग्नि त्रिव भवति, और जो जठराग्नि है वो त्रिव हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। अयम सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद समय भवति, और यह समय स्वास्थ्य अत्यधिक स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय होता है। जलवायु सम्यक भवति, वातावरण जो वो ठीक होता है, सम्यक माने अच्छा होता है या ठीक होता है। शीतमपि अधिकम भवति, जो ठंड है वो भी अधिक होती है।
उसके बाद है शिशिर ऋतु। उसके बाद क्या आ गया हमारा शिशिर ऋतु। हेमंत ऋतु अनंतरे शिशिर ऋतु आगमन भवति। हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का आगमन होता है। शिशिर ऋतु प्रकृति वर्धत्वे प्रसारति। और जो क्या होता है शिशिर ऋतु में क्या होता है, प्रकृति का क्या होता है, प्रकृति का जो प्रसार है वो बढ़ता है। वृक्ष पत्राणि पतंती। और जो क्या है वृक्षों के पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। चतुर्षु दिक्षु धूमिका प्रसारती। और चारों दिशाओं में क्या है धुंध छा जाती है। धुंध का जो मौसम है वो हो जाता है चारों दिशाओं में। अस्यारंभ मकर संक्रांति पर्वण मान्यते। और इसके आरंभ में यानी कि शुरुआत में कौन सा पर्व आता है, मकर संक्रांति का पर्व जो है वो, मकर संक्रांति का पर्व जो है वो इसके आरंभ में मनाते हैं हम। शिशिर अत्यधिकम शीतम भवति। और इस ऋतु में क्या होती है जो ठंड है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अत्यधिक माने बहुत अधिक बढ़ जाती है। दिशा धवला उज्ज्वला न भवंती। और जो धवला यानी कि धुएं के कारण जो है वो चारों दिशाओं में जो धुआं फैला रहता है उसमें उजाला दिखाई नहीं देता, धुंध दिखाई देती है सभी तरफ। एवं प्रतीयते वसुंधरा आकाश च एकाकारो अभवत्वान। और इस समय पृथ्वी से आकाश कभी कभी दिखाई देता है। पृथ्वी पर जो आकाश है कभी कभी दिखाई देता है, यानी कि धुंध पड़ती रहती है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। एवं आयुर्वेद अनुसार यदि वयम ऋतुभुक अधिक अर्थात ऋतु अनुसार भोजनम कुर्वं चेत सर्वभय ऋतुर्वय अस्माकं उपकुर्वन्तु एव तथा च सर्वाभि ऋतवः मानवीय हिताय भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम ऋतुओं के अनुसार भोजन करते हैं और ऋतुओं के अनुसार हम अपने सभी कार्य करते हैं और रहते हैं, तथा माने तब, च माने और सर्वाभि ऋतुएं माने हित भवन्ति। तो ये ऋतुएं सब जो ये ऋतुएं हैं ये मानव के हित के लिए होती हैं। यानी कि कहने के अनुसार ऋतुओं के अनुसार अगर हम अपना रहन सहन करते हैं और अपना भोजन करते हैं तो ये सब ऋतुएं मानव हित के लिए होती हैं। धन्यवाद बेटा, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन का अनुवाद और शब्दार्थ आपको कॉपी में साफ साफ लिखने और याद करने हैं।